पहले भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की, मैं थोड़ा सा संकेत करते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले क्या होगा, तमोगुण शांत होता है, फिर रजोगुण शांत होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण का प्रथम लक्षण है दया, और जब सत्वगुण भी और शुद्ध हो जाता है तब आती है चिर शांति, और उस चिर शांति के बाद जब उस आनंद का प्रथम अनुभव होता है, फिर गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द की कृपा से फिर पहुंचती है ये चेतना वहां, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। ये क्रम है। सबसे पहले रजोगुण तमोगुण शांत होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। आप देखोगे आपकी रुचियां बदल रही हैं, आपकी रुचियां भोजन में, वस्त्र में, आपके आचार विचार में आप देखोगे आपकी रुचियां बदल रही हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि हमारे पात्र में कोई छिद्र है। साधन से जो शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं वो कहीं वृथा ही बही जा रही है, क्योंकि आप साधन कर रहे हो। परिवर्तन अवश्यम भावी है, होना ही चाहिए, भले वो धीरे धीरे हो पर होना चाहिए। भूल यही होती है, व्यक्ति सोचता है भजन करूंगा बाहर ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा। भजन बाहर कुछ बदलने के लिए नहीं होता भाई, भजन तो अपना अंतर बदलने के लिए है, आपके भीतर कुछ बदलता है। होता क्या है, फिर बाहर जो है वो आपको प्रभावित नहीं करता। तभी संत कहते हैं, अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। कैसे निर्लिप्त होकर कबीर जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये शब्द बताते हैं ये इनका उद्गम कहां से हुआ है। चिर शांति से इनका उद्गम हो रहा है। चिर शांति माने वो शांति जो किसी भी प्रकार की हलचल से क्षुभित नहीं हो रही, इसे कहते हैं चिर शांति। और आपको याद हो मैंने कहा था स्वामी जी की वाणी कि आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से प्राप्त होती है, उसका उद्गम चिर शांति से होता है। तो पहले तम और रज शांत होंगे, सत्वगुण बढ़ेगा, और जब सत्वगुण बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, जीव मात्र के प्रति दया का भाव हृदय में बढ़ता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। किसी के दुख को आप दूर नहीं कर सकते, वो बात दूसरी है, पर ये तो देखना चाहिए भाई किसी के दुख में मैं दुखी भी हो रहा हूं कि नहीं, किसी का दुख मुझे दुखी भी कर रहा है कि नहीं। क्योंकि संत कहते हैं दीनन देख घिनात जे, और नहीं दीन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम। तो जब सत्वगुण बढ़ेगा, पहले जीव मात्र के प्रति दया, ये भाव पुष्ट होगा, और फिर और शुद्ध हो जाता है जब सत्वगुण। जैसे सफेद रंग भी कई तरीके के होते हैं ना, थोड़ा कम सफेद होता है, एक बहुत सफेद होता है, एक बहुत ही उजला होता है। ऐसे जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है, शुद्धतम हो जाता है जब, तब उद्भूत होती है जीवन में चिर शांति। ऐसे बिरले महापुरुष होते हैं जो शरीर से कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते, वो अपनी उसी चिर शांति में स्थित हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ कर नहीं रहे तो कुछ हो भी नहीं रहा। उनके होने से भी सृष्टि का मंगल होता है, उनके होने से भी सृष्टि का कल्याण होता है। वो हैं, यही सृष्टि के लिए मंगलमय है। ऐसे शांत महापुरुष का होना इस धराधाम पर यही लोक का मंगल करता है। और फिर इसके भी पार, इस शांति का भी अतिक्रमण करके फिर कोई प्रेमी पहुंचता है गुरु की कृपा से भगवान के धाम में। इस चिर शांति का भी अतिक्रमण करके, जहां भोर से सांझ उत्सव है, नील गगन से परे मेरे सैया जी का गाँव, शाम बने हैं राधिका, राधा हो रही शाम। लेकिन जो सारी चर्चा आज हुई
इसका मूल क्या है? सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई मूल तो है भगवान के किसी प्रेमी भक्त का संग मिले, संत विशुद्ध, कोई विशुद्ध संत मिले।